कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अव्यय अविकारी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 अव्यय अविकारी शब्द। इसकी परिभाषा है जो शब्द सदा एक रूप रहते हैं, किसी भी लिंग, वचन या काल में प्रयोग किए जाने पर उनमें कोई भी विकार या फिर परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, कल वर्षा हुई थी, मछली पानी के अंदर है, वह थैला लिए बिना बाजार चली गई। यहां पर शब्द कल, अंदर और बिना शब्द प्रयोग किए गए हैं जो सदैव एक स्थिति में ही रहते हैं, अतः ये अव्यय शब्द हैं। कल हमेशा कल ही रहेगा, कल में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी तरीके से अंदर शब्द में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा, बिना शब्द में कोई बदलाव नहीं आएगा, अतः ये शब्द कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि रुद्राक्ष धीरे धीरे चलता है, तो रुद्राक्ष का धीरे धीरे चलना उसकी विशेषता है। गाड़ी जल्दी आ गई, तो यहां जल्दी शब्द विशेषता भी है और अव्यय भी है। बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो बच्चे का तेज दौड़ना क्रिया की विशेषता है और तेज शब्द क्या है? अव्यय शब्द जो कभी परिवर्तन नहीं होता। यहां पर शब्द धीरे धीरे, जल्दी और तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद भी होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया से होने का सामान्य सूचना देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि आजकल, नित्य, प्रतिदिन, दैनिक इत्यादि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का हमें पता चलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है, जैसे कि यहां, वहां, की तरफ, दाईं, बाईं इत्यादि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या नापतोल का हमें पता देते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा, खूब, 1 किलो, कुछ, कम बूंदें इत्यादि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के करने की रीति या ढंग का हमें पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि चुपचाप, जोर से, तेज, लगातार आदि इसके उदाहरण हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्य के एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि मेज के ऊपर किताब है, तो ऊपर जो शब्द है वह अव्यय है। पेड़ के नीचे बकरी है, तो नीचे शब्द संबंध जोड़ रहा है पेड़ से। बच्चा कमरे में सो रहा है, तो बच्चे का कमरे में सोना कमरे से संबंध को जोड़ता है, अतः ये संबंध बोधक के अव्यय के उदाहरण हैं। संबंध बोधक के अव्यय के उदाहरण दूर, पास, समीप, निकट, पीछे, आगे आदि भी इसके उदाहरण हैं।
तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि शमीन और नीरजा पढ़ते हैं, राम और श्याम वहां गए थे, वह आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करता है। समुच्चय बोधक अव्ययों के अन्य शब्दों के उदाहरणों में एवं, परंतु, कि, अगर, तो और मगर आदि सम्मिलित है। चौथा है हमारा विस्मयबोधक अव्यय। कभी कभी वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, नफरत, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं। वे शब्द विस्मयबोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हाय राम, यह क्या हो गया, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, छी, यह कितनी गंदी है, इसके उदाहरण है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले विस्मयबोधक शब्दों के बाद विस्मयबाधक चिन्ह जो है वह भी लगाया जाता है, जो इस तरीके से लगाया जाता है। विस्मयबोधक शब्दों के उदाहरण में हाय, ओह, उफ, शाबाश, वाह, हे प्रभु आदि भी विस्मयबोधक शब्दों के उदाहरण हैं। पाठ समाप्ति पर आइए देखते हैं हमने संक्षिप्त में इसमें क्या जाना। अविकारी शब्द किसी भी लिंग, वचन, काल में अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयबोधक अव्यय। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ अव्यय या अविकारी शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।